नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी एज है 53। ठीक है। और पाम में जो लाइंस वगैरह है ना, ये मतलब आप इनका नाम ही नहीं ले पाएंगे, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के वैरायटी टाइप के लाइंस है। तो ये सारे लाइंस होते हुए भी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होते हुए भी, इनके पाम की कुछ पास्ट एनालिसिस किया गया है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस में आएंगे। बहुत सारे कुछ एनालिसिस के बाहर भी, मतलब वो एनालिसिस के बाहर भी है जो हम लोगों को इस पाम से पता चलेगा। तो पहला जो मेरा सवाल था, मैंने पहले जो सवाल पूछा कि आई बिलीव ही ऑलरेडी लिविंग फार फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। इन्होंने एक सवाल पूछा था क्या मैं हम लोग फॉरेन जा सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आई बिलीव ही ऑलरेडी लिविंग फार फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। ऑल्सो अचीव ग्रेट सक्सेस एज पर कैरियर एंड मनी वाइज। 53 ईयर्स एज है और ऑलरेडी इन्होंने ग्रेट सक्सेस ज़रूर अचीव की होगी पैसे वाइज और करियर वाइज। ही शुड होल्ड ए सीनियर पोजीशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंसान ज़रूर किसी सीनियर पोजीशन में काम करता होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इट ऑल्सो लुक दैट ही अचीव सक्सेस फ्रॉम वेरी अर्ली एज। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही इनकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलना शुरू हो गई थी, लगभग 25-26 एज, वेयर इट सीन ही स्टार्टेड गेटिंग सक्सेस। 25-26 साल एज होगी जहाँ से इनकी ज़िंदगी की सक्सेस जो है वो अचीव करना उन्होंने शुरू कर दी थी। ऑल्सो इफ़ ही हैव हाई क्रिएटिविटी स्किल एंड ऑल्सो शुड हैव ए हॉबी, प्लीज़ मेंशन एंड कंफर्म दिस अबव इंफॉर्मेशन। मतलब इनके कुछ क्रिएटिविटी स्किल भी रहनी चाहिए हाई, और इनकी कुछ हॉबीज़ भी रहनी चाहिए, प्लीज़ उसको मेंशन ज़रूर करिएगा। तो उन्होंने कहा, उनके वाइफ ने कहा, ये उनके वाइफ ने भेजा था, तो उन्होंने कहा कि ये ऑल आर परफेक्टली प्रेडिक्टेड। मतलब जो भी सारे मैंने कहा ये परफेक्ट है। ये प्रेडिक्शन देना छोटी मोटी बात नहीं, जहाँ पे पाम में लाइन की मतलब बनावट जो ऐसी, जब एनालिसिस करूँगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि नाम ही नहीं दे पाएंगे, क्या नाम दे उस लाइन को, ऐसे तरीके से मतलब इधर उधर जा रही है सब कुछ लाइन वगैरह। ठीक है ना। और जो हॉबी थी वो मुझे चाहिए थे, क्योंकि इनके हॉबी से मुझे बहुत कुछ आशा है इनकी ज़िंदगी के लिए। तो फिर से मैंने पूछा, उन्होंने नहीं कहा था हॉबी के बारे में, तो हम लोगों को मिल गया कि ये म्यूज़िक पसंद करते हैं और गाना भी गाते हैं, और गार्डनिंग इनके हॉबीज़ है, और रीडिंग बुक को अगर छोड़ दे तो सिंगिंग, म्यूज़िक और गार्डनिंग, ये 3 चीज़ हम लोगों की काम के लिए होगी। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं उनके पाम की, और पाम में क्या क्या चीज़ है। तो पाम में तो क्या हम लोग को बहुत कुछ मिल चुका था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत कुछ है। अगर सब कुछ वहाँ पे बता दूंगा तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए कुछ रहता नहीं है, इसलिए मैं कुछ रख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पाम की ओर, अगर पाम को हम लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे फिंगर कहाँ तक जा रही है, अंदर तक आ रही है। करेक्ट, सारे के सारे फिंगर। तो ये क्या बताती है, ये बताती है ये इंसान इंट्रोवर्ट है। इतने टैलेंटेड है, इतने बड़े पोजीशन में काम करते हैं, ज़िंदगी में इतनी बढ़िया सक्सेस अचीव की है, फिर भी ये इंसान इंट्रोवर्ट है। विश्वास नहीं होगा लेकिन है। ये फिंगर के बीच में जो 2 गैप है, ये क्लियर कट बताते हैं ये इंसान थोड़ा अकेले रहना, अकेले घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे ये अगर अकेले कहीं पे जाते हैं, नई जगह पे जाना हो तो ये अकेले अगर जाएंगे तो बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे। दूसरों की सादगी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, अकेले ये बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके और एक कैरेक्टरिटीज़ है। और अगर हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि पाम की जो साइज़ और शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी बड़ी पाम अगर हम लोग देखें, देखिए लाइन के बारे लिए हम लोग दूसरी पाम में जाएंगे, वहाँ पे क्लियर है। पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा ओवरऑल पिक्चर समझ लेते हैं। पाम बहुत ही बड़ा साइज़ की और स्क्वायर शेप में बन रही है। ये दिखाती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल लेबर दे सकती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। फिंगर कंपैरिजन में छोटी है और पाम स्क्वायर साइज़ की है, और उसकी जो मांस की परिमाण है पाम में वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, जैसे इस पाम में आपको देखने को मिल रही है। तो समझ लीजिएगा ये इंसान ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर अचीव करेगा। ये क्वालिटी होती है ओवरऑल पाम की। पाम अगर मोटी हो, पाम में मांस अच्छी हो, स्क्वायर साइज़ की बड़ी पाम हो,
उसके कंपैरिजन में जो फिंगर्स हो छोटी हो तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करने की क्षमता रखते हैं और करते भी हैं। तो ये यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। थंब ठीक ठाक है, व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो प्लानिंग करने की और एग्जीक्यूशन करने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी है। नरम स्वभाव के हैं, लीडरशिप बड़े सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, लेकिन तो लीडरशिप भी बहुत ही ज़बरदस्त देती है ये। लेकिन इनके जो स्वभाव है वो नरम रहेगा। इनकी लीडरशिप जो है सॉफ्ट लीडरशिप है, जिनके कारण ये काफ़ी बढ़िया ये फेमस भी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेमस भी होंगे। लीडर जो सारे लीडर रहते हैं, जो सारे मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, उनमें से इनकी फेम काफ़ी अच्छी रहेगी। इनके नीचे जो भी कामकाज करते हैं बहुत ही इजीली इनके साथ अप्रोच कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट में, डर या झिझक पर नहीं रहते हैं किसी भी एम्प्लॉय को इनसे बातें करने में। इतनी बढ़िया क्वालिटी के हमें एक सीनियर लेवल के ऑफिसर के पाम देखने को मिल रही है। बात करेंगे दूसरी सारी चीज़ों की, तो बात यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ फिंगर में अगर है तो नहीं, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है फिंगर में। एक मिनट दीजिएगा, इस पिक्चर में ही देख लेते हैं। तो मरकरी माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे थोड़ी कट रही है लेकिन जगह अच्छी मिल रही है मरकरी माउंट में। और मरकरी की लाइन देखिए, इंडिविजुअल मरकरी माउंट, मून के जितने करीब से मरकरी लाइन निकलेगा उतनी बेहतर। स्ट्रांगली मरकरी माउंट सीधी मरकरी माउंट तरफ जा रही है। ये दिखाती है कि इनमें बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आप बिजनेस मैन हैं तो ही ये बिजनेस का सेंस आपके लिए काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बड़ी पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर बिजनेस करने की हर एक जो है एबिलिटी या क्वालिटी रहनी चाहिए। उसके बाद ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़े पोजीशन में बैठ के लीड कर सकते हैं। तो उस तरीके का बिजनेस की सेंस इनमें बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बन रही है, ये इस ताकत को और बढ़ा रही है। तो ये दिखाती है कि आप आगे भी इस बिज़नेस को या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़िया तरीके से चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता आप में बहुत ही अच्छी है। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट की जो सन की जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का इंडिकेशन बन रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनकी एक ये जो है विदेश से या फिर दूसरे कंट्री से मिलने वाली फेम की इंडिकेशन है, ये वाली। तो ये जो फेम वाली फिश साइन या काइट साइन बन रही है, ये दिखाती है कि इनकी जो नाम है, फेम है, सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है, विदेश में भी है। शायद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनके कारण मुझे पता नहीं है। हम लोगों ने देखा कि डिटेल में मुझे कोई आंसर नहीं मिली, शॉर्ट में ही मिली थी, तो डिटेल में जान नहीं पाया। लेकिन इनके नाम और फेम विदेश में भी है, वो हमें देखने को मिल रही है। क्यों कह रहा हूँ कि है, क्योंकि ऑलरेडी 53 ईयर्स एज हो चुकी है, तो इनके फेम ऑलरेडी मिल चुकी होगी। इतनी एज में तो ज़रूर मिल चुकी है। विदेश में भी फेम है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, जो ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि इनके पास काफ़ी पैसे रहेगा, बड़ी सक्सेस अचीव ये ज़रूर करेंगे अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है, इनके स्ट्रेंथ, माउंट की जो स्ट्रेंथ है उसकी तरफ इशारा करती है। यहाँ पे देखेंगे तो नॉलेज लाइन है, बहुत ही बढ़िया इनके प्रैक्टिकल काम करने का नॉलेज है इनके साथ, जो इनको आगे भी हेल्प करेगा अपनी करियर को आगे बढ़ाने में। और मेजर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सन माउंट में थोड़ी कमज़ोरी है, इतने सारे सब कुछ होने के बावजूद भी सन माउंट में थोड़ी कमज़ोरी है। उसके कारण रिजल्ट क्या मिलता होगा आपको मैं बताता हूँ। इवन यू आर वर्किंग इन ए वेरी सीनियर पोजीशन और बहुत सारे पैसे भी आप कमा चुके हैं, रिस्पेक्ट भी आपको मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन जितना चाहिए, जितना मिलना चाहिए था उतना रिकॉग्निशन आपको नहीं मिला। जितना मिलना चाहिए था रिकॉग्निशन उतना आपको नहीं मिला, क्योंकि सनलाइन इस तरीके का पाम में ज़रूर यहाँ से कहीं से आके इस तरीके से स्ट्रांगली जाना चाहिए था, जो हमें यहाँ पे तो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद इसका कोई और अता पता है नहीं। बीच में एक बहुत बड़ी गैप है और उसके बाद ये फिर से दिखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें सन माउंट में थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। हो सके तो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी के आप जिसे रूबी कहते हैं वो पहन सकते हैं। अगर बर्मीज़ रूबी हो तो सबसे बढ़िया रहेगी, बर्मीज़ रूबी हो तो 3 कैरेट के करीब भी ले लेंगे तो भी बढ़िया है। आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, आपको रिकॉग्निशन, सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाएगी आपकी करियर में। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
सटन माउंट बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत परेशानी सटन माउंट में है नहीं। सटन की लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, खड़ी लाइन भी है। तो खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ भी चीज़ ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास पैसे हमेशा है। अभी मेन जो आपकी सटन लाइन है वो सन की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ लाइन की ब्रांच यहाँ पे आके मिल रही है और यहाँ से एक बड़ी सी ब्रांच यहाँ तक आ रही है। अगर हम लोग और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो विदेश में आप ज़रूर जा सकते हैं, विदेश में जाके सेटल भी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप जॉब लेके विदेश जाना चाहते हैं, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आप विदेश जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है विदेश से पैसे मिलने के इंडिकेशन दिखाती है। इधर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करो, या फिर विदेश जाके डायरेक्टली जॉब करो, किसी भी तरीके से हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, ये विदेश से पैसे का तो इंडिकेशन दिखाती है। तो विदेश में जाने का आपका एक सवाल था, ज़रूर है, और आप फ़ॉरेन सेटल भी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। कभी भी आप प्लान करिएगा वो आपका मटेरियलाइज हो जाएगा। बात करेंगे जुपिटर माउंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड जुपिटर माउंट है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, हर एक लाइन की डेस्टिनेशन इस पाम में कहाँ पे है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एक ही माउंट मिलेगा, जुपिटर। क्यों कह रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको देखिए। लाइफ लाइन की ये असेंडिंग लाइन नहीं है, लाइफ लाइन की एक ब्रांच ही आप कह सकते हैं, जो इतनी स्ट्रांगली जुपिटर माउंट में जा रही है। जुपिटर माउंट में एक खड़ी इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग लाइन है जो ये बताती है कि ये जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है। एक लाइन जो जिसे मैं हाफ डबल माइन लाइन कहूँगा, इस पाम में आपको दिखेगा ये लाइन। ये आपको कन्फ्यूजन करेगा कि ये डबल माइन लाइन तो है नहीं, डबल माइन लाइन की तरह है, लेकिन डबल माइन लाइन 100% है नहीं, ठीक है। तो ये भी जो लाइन है हार्ट लाइन से अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन जो है, देखिए ये लाइन जो है, कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी आपको, ये लाइन जो है इस तरीके से आ रही है। देखिए ये लाइन आगे चल के इस तरीके से टर्न होके रिटर्न होके ये सन की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन अचानक से देखने को पता चलेगा कि ये तो इस तरीके से जा रही है, डबल माइन लाइन नहीं। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, आपको गैप पता चल जाएगी कि कुछ मिलीमीटर के गैप है। ये लाइन यहाँ से चल रही है यहाँ तक, और ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो बीच में एक गैप बन रही है, दो लाइन है, ठीक है। पहले देख के मुझे भी ये कन्फ्यूजन लगा था कि डबल माइन लाइन है कि नहीं, फिर भी छोड़िए। तो हार्ट लाइन की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ, लाइफ लाइन की एक ब्रांच जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ, सन माउंट से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल के जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ, एक खड़ी लाइन है जुपिटर माउंट पे, सैटर्न की वहाँ से भी क्रॉस करके ये जो लाइन है ये जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ। तो इतने सारे माउंट से अगर जुपिटर माउंट की तरफ जाए तो जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको जो बिज़नेस के बात कर रहे हैं, अगर आप फूड रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, यही एक बिज़नेस है, आप कर सकते हैं। या फिर आप कोई टीचिंग अगर इंस्टीट्यूट करते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करते हैं, उस तरीके का बिज़नेस कर सकते हैं। या फिर रिलीजियस कोई बिज़नेस अगर करते हैं, आपका अगर कोई आइडिया है तो इस तरीके का बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये जो माउंट कह रही है कि ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिला आपको करियर में, आगे भी मिलता रहेगा, जो भी काम काज करेंगे आप ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, हर जगह से 100% आपको सक्सेस मिलता ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। आपको धार्मिक काम में रहना चाहिए, धर्म के जो भी सारे कामकाज है, चाहे आप कोई भी रिलीजियस को बिलीव करते हैं, उस रिलीजन के कामकाज आपको ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन और ज़िंदगी में जो ओवरऑल सक्सेस है वो मिल पाएगा। धर्म के लिए भी बहुत कुछ आपको पैसे दान करना चाहिए। मैं ये तो ज़रूर मान सकता हूँ कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आगे भी करते रहना है। इससे भी जो है आपकी ज़िंदगी की जो सक्सेस है वो बढ़ता रहेगा। बात करेंगे आपकी मंगल माउंट की। तो मंगल माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। एग्रेसिव मार्च में थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोरी है, इसलिए ऐसे लोगों की स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। शुरुआत में बहुत कुछ ये लोग कर नहीं पाते हैं, एक काम मतलब शुरू करने में दिक्कत आ जाती है, लेट हो जाती है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद ये उस काम को ठीक ठाक तरीके से अंजाम दे पाते हैं। लग्जरी लाइन ठीक ठाक है पाम में। वेनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मून माउंट को देखेंगे, वो भी माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है।
बात करेंगे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन इनके फॉर्मेशन हमें अच्छी देखने को मिल रही है। दो पैरेलल लाइन यहाँ पे है, लेकिन फिर भी ये कोई दिक्कत की परेशानी की बात इनके लिए है नहीं। लेकिन बात यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेशन में आ जाती है जब ये लाइन इस तरीके का कोई साइन बनाती है। हार्ट लाइन स्ट्रांगली माइन लाइन में मिल रही है, माइन लाइन और लाइफ लाइन भी एक ही साथ मिल रही है, तीनों की तीनों लाइन एक ही साथ मिल रही है। ये इंसान को प्रैक्टिकल बनाती है, इमोशन लेस बनाती है। इमोशन बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास नहीं रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हो जाते हैं, जिनके कारण हो सकती है कि रिलेशनशिप में तनाव रहे। डायरेक्टली कोई इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही कि हार्ट लाइन की ब्रांचेस जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कैरेक्टरिटीज़ के कारण कुछ तनाव रिलेशनशिप में हो सकती है इनके वाइफ के साथ, जो हमें चांसेस देखने को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण। ठीक है, हार्ट लाइन में मेजर कोई मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। ऐसे लंबी माइंड लाइन वालों को मैं बिज़नेस करने के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ, और जब आपकी एज 53 हो चुकी है, क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसमें आपको 4-5 साल का स्ट्रगल रहेगा, तो उतनी स्ट्रगल करने के बाद फिर से आपको बिज़नेस करने का इच्छा नहीं रहेगा, आप बीच में छोड़ देंगे, तो शुरू करने का कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई नया बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी दो हॉबीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो गार्डनिंग और दूसरी म्यूज़िक रिलेटेड। ये दो चीज़ को अगर काम में लाते हैं आप, इसको अगर फाइनेंशियली या बिज़नेस की तरह कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें आपको तुरंत सक्सेस मिलेगा। आपकी हॉबीज़ से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो गार्डनिंग से कैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बिज़नेस बन सकती है, बहुत बड़ी बड़ी बिज़नेस आइडियाज़ होती है गार्डनिंग में, करोड़ों अरबों रुपए की गार्डनिंग की बिज़नेस भी है। मेरी ही एक जान पहचान के लोग हैं जो कोलकाता में रहते हैं, और वो पेशे से इंजीनियर है, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से ये उनके खुद के बिज़नेस थे, वो चला नहीं पाए। फॉरेन में वो सॉफ्टवेयर बेचते थे कंपनियों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, लेकिन उनका बिज़नेस बंद हो गया। तो वो क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आने के बाद कुछ जो प्लेटफॉर्म होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे उन्होंने फ्लावर की सीड्स, फ्लावर प्लांट की सीड्स बेचना शुरू किए। अभी वो प्लांट्स भी बेचते हैं सारे ऑनलाइन में। महीने में मिनिमम 5 लाख की इनकम हो ही जाती है उनकी, तो इतनी बढ़िया होती है, इतनी छोटी सी प्रयास से भी। तो गार्डनिंग का बिज़नेस का भी आइडिया रख सकते हैं, या फिर म्यूजिक रिलेटेड, वो दोनों मिला के अगर कोई बिज़नेस या प्रोफेशन का आइडिया हो तो ज़रूर करिएगा, उसमें आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअल हार्डकोर बिज़नेस की मैं आपको राय नहीं दूंगा। यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है, ये दिखाती है कि ये एक सन लाइन है। ये एक सन लाइन है जो दिखाती है कि रियल एस्टेट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला होता अगर ये लाइन इस तरीके से जाता। ये लाइन जा रही है यहाँ तक, उसके बाद ये रॉन्ग टर्न ले रही है, मतलब जो लाइन इस तरफ जाए वो कभी भी घूम के इस तरफ नहीं आनी चाहिए। लाइफ लाइन जैसे ऊपर से नीचे जा रही है, कभी भी लाइफ लाइन को इस तरीके से घूम के नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से इस सनलाइन जो एसेट से रिलेटेड फ़ायदा देती है, क्योंकि मंगल माउंट से आ रही है ना, तो एसेट से रिलेटेड फ़ायदा देने के जो लाइन है, वो अगर जाने के बाद घूम जाती है, देखिए सन की माउंट को क्रॉस करके मार्कड़ी माउंट की तरफ भी जा रही है, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, ये आपको नुकसान ही कराएगा एसेट के मामले में। और वही सवाल इनके तरफ से भी आ रही है कि इनका कुछ लैंड है जो किसी ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, इनके लैंड इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, इन्होंने केस भी फाइल कर चुके हैं, तो उसमें क्या इनको सक्सेस मिल पाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो कोर्ट केस के जो छोटी छोटी लाइन है वो तो है, तो ये आपका लंबा चलेगा, जीतने के चांस है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, कुछ रेमेडी मैं बताऊंगा आपको, जो है अलग से मैं बता दूंगा, उसको करिएगा, उससे हो सकती है कि मदद मिले, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये आपके एसेट में फ़ायदा नहीं देगा, पर्टिकुलर उस एसेट में आपका नुकसान होने का कुछ रहेगा। ऐसा भी हो सकती है कि बीच में आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ आपका नुकसान हो जाए और थोड़ी सी बहुत फ़ायदा मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम आसानी से आपको कोर्ट केस जीत जाएंगे, ऐसे चांसेस इस पाम में तो इस लाइन के द्वारा हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन की बात, और जो सन लाइन थी वहाँ पे उसकी बात। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी फेथ लाइन की। इनकी अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है,
और सीधी फेथ लाइन सेटल माउंट की तरफ जा रही है, आगे चल के ये सन की तरफ भी मुड़ रही है। तो जब भी लाइफ लाइन से फेथ लाइन उठे तो ऐसे लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं वो अपने जन्म स्थान के दूर जाकर ही सक्सेस अचीव करते हैं। तो मैंने कैसे प्रेडिक्शन किया कि ये ऑलरेडी घर में है, घर से बाहर है, बड़ी सक्सेस अचीव की है। बड़ी सक्सेस अचीव की है तो मुझे पाम से ही पता चल गया था। और बड़ी सक्सेस ये इंसान अचीव करेगा तो घर के करीब तो, जन्म स्थान के करीब तो नहीं कर पाएगा, दूर ही जाना पड़ेगा। तो वो जो है प्रेडिक्शन है इस तरीके से मैंने निकाला था। मैं बता देता हूँ सबको किस तरीके से प्रेडिक्शन निकाली जाए ताकि आप भी आसानी से दूसरे का प्रेडिक्शन कर सकें। तो ये जो है ये इंडिकेशन दिखाती है कि घर के करीब। देखिए अगर आप फॉरेन जाते हैं तो आपके लिए सक्सेस जो है और बढ़ जाएगी इस लाइन के कारण। जितनी दूर आप जाएंगे उतनी बढ़िया सक्सेस रहेगा। तो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी ना भी हो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के जाइए, अपॉर्चुनिटी निकाल के जाइए, आपको वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, यहाँ से 10 गुना सक्सेस मिलेगा। इतनी सक्सेस मिलेगा, इतनी पोटेंशियल आपकी पाम में है। बड़ी सी जॉब मिलेगी, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, वहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी और आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिता भी पाएंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी फेथ लाइन और लाइफ लाइन की कॉम्बिनेशन। यहाँ पे फेथ लाइन है और सन माउंट की तरफ से एक लाइन जो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये भी दिखाती है कि रिस्पेक्ट आपको काफ़ी आगे चल के ज़रूर मिलेगा। आफ्टर जो है 50 ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, तो 50 के बाद से वैसे भी आपको जो है सक्सेस ज़्यादा मिलना शुरू हुई है, रेपुटेशन ज़्यादा मिलना शुरू हुई है, सेटिस्फेक्शन भी आपको आने लगा है। ये भी आपको आगे चल के अगर आप कैरियर में चेंज करते हैं तो भी ये भी जो लाइन है ये भी आपको बहुत बढ़िया सक्सेस देता रहेगा। फेथ लाइन में कोई भी डिफ़िकल्टीज, परेशानी छोटी मोटी कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी कैरियर बहुत आसानी से आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी हमें फेथ लाइन में चेंजेस दिख रही है, लगभग जो है आपकी प्रेजेंट एज के ही आसपास। तो प्रेजेंट एज में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पे हमें कैरियर चेंज की एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और एक सवाल था आपका कि विच टाइम राइट टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक और रियल स्टेट। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये लाइन आपका हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में करिए, जब भी आपको इच्छा लगे तभी करिए। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा। इन्वेस्टमेंट से पहले क्या करना है, मतलब एग्जीक्यूशन तो कर लेंगे, मतलब परचेस तो कर लेंगे, उसके बाद निकलना कैसे है उसकी प्लानिंग करके रखिएगा। तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकती कि एक दो आपका फ़ायदा दे दे रियल एस्टेट और बाद में चल के एक में इतनी ज़्यादा नुकसान हो जाए कि बाकी सारे सभी का फ़ायदा है वो लेता चला जाए, साथ में आपका कैपिटल भी जाए। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा रियल एस्टेट के मामले में। तो ये हो गई दूसरी चीज़ जो आपके चिल्ड्रन प्रॉस्पेरिटी। देखिए बच्चे के तो पाम में, बच्चे का जो फ्यूचर है उनके पाम में होगा, वो आपके या किसी और के पाम से देख के बता नहीं सकते हैं। तो ये पाम की यही एनालिसिस है। आगे भी हेल्थ की कंडीशन मुझे कोई ख़राबी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कुछ कट वगैरह थी वो बीत चुकी है। 53 ईयर्स एज है, तो लगभग यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नहीं, कोई भी लाइन मेजर कट नहीं रही है, तो मेजर कोई हेल्थ की इश्यूज़ है नहीं। छोटी मोटी कुछ तबीयत में ख़राबी हो सकती है, क्योंकि कुछ जो लाइन है वो टच कर रही है। एज हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 53 ईयर्स एज यहाँ पे होगी, लगभग इसके लगभग एक टच है, तो 55 के करीब एक टच बन रही है, तो वहाँ पे थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन 55-56 के बाद और कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमें फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो लेटर लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। दिक्कत, कोई परेशानी फाइनेंशियल हो रही कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया पाम है। कोई भी बहुत बड़ी कोई मेजर इश्यूज़ हमें इस पाम में देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को रखते हैं। नमस्कार।